का स्वागत है। मैं हूँ वली। इस वक्त मैं मौजूद हूँ डीबी ग्राम में। जैसे कि मैं फिर से कह दूँ कि हमारा साथी जो सहदेव था, जो रिपब्लिक अंडमान के नाम से यूट्यूब में एक न्यूज़ चैनल चला रहा था और उसका जो है चीफ एडिटर भी थे। तो सहदेव के साथ जो हुआ है लगातार हम अपडेट दे रहे हैं। 30 मार्च जो उनके साथ जो हादसा हुआ था, उनका मर्डर करके उनका जो है बॉडी को यहीं पर पीछे जला दिया गया। और ये डीबी ग्राम का पूरा एरिया जो गंगैया का है, यहाँ पे कैसे इलीगल काम हो रहा है, क्या क्या चीज़ हो रहा था, लगातार हमने अपडेट दिया। जिसके बाद लोगों में यही सवाल था, आखिर इस पे एक्शन क्या हुआ। लोग यही जानना चाह रहे थे, क्या अभी तक उनका इंक्रोचमेंट जो भी इलीगल काम हो रहा है उस पर कोई कार्रवाई हुआ नहीं हुआ। तो बता दें कि हम जो है आज असिस्टेंट कमिश्नर से मिलने भी गए थे। तो उन्होंने कहा है, जैसे कि यहाँ आए हैं, पहले तो ये जो जगह बन रहा था हमने ये जानने की कोशिश की तो पता चला कि ये होटल बनने के लिए 500 स्क्वायर मीटर जो है कमर्शियल के लिए उनको दिया गया था, लेकिन जो होटल बना है ये 700 स्क्वायर मीटर में बना है, जिस वजह से डिपार्टमेंट की ओर से स्टे ऑर्डर का नोटिस हर जगह लगा दिया गया है। पहले हम आपको दिखा देते हैं, जैसे कि चारों तरफ ये देखिए, हर जगह जो है स्टे ऑर्डर का चिपका दिया गया है कि इस पे कोई काम आगे ना किया जाए। नजदीक ला दो भैया। देखिए स्टे ऑर्डर लगा दिया गया है और इसमें कहा गया है कि यहाँ पर कोई भी काम आगे से ना करे, और ये डिपार्टमेंट की ओर से यहाँ पर जो है चिपका दिया गया है। सिर्फ यहाँ पे नहीं, जैसे कि मैं पीछे भी दिखा दूँ, ये सारे जो लेबर्स रह रहे थे और जिसमें मर्डर वेपन भी मिला था, ये सारे एरिया में, ये सारे घर में, बल्कि ये घर में सिर्फ वहाँ पे जो घर दिख रहा है उस एरिया में भी, यहाँ पे भी, हर जगह जो है नोटिस चिपका दिया गया है। और जैसे कि अंदर भी देख सकते हो, यहाँ पर भी जो है नोटिस चिपका दिया गया है। और उसके साथ साथ ये भी कह दें कि जो इंक्रोचमेंट था उस पर भी कार्रवाई की गई है। जो पीछे से जितना एरिया इंक्रोचमेंट किया गया था उसे भी जो है डिपार्टमेंट जब्त कर लिया है, उस पर भी कार्रवाई की जा रही है। और जैसे कि लकड़ी की मैंने कहा था, पेटॉक वगैरह जो भी था वो भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ओर से काम की जा रही है। अभी कितना उसमें से लकड़ी निकाला गया जो भी है वो इन्फॉर्मेशन हमें अभी तक नहीं आई है, वो भी हम डीएफओ से बात करेंगे। जितना हमें असिस्टेंट कमिश्नर की ओर से मिला है, उन्होंने कहा है कि इस पर कार्रवाई हो रहा है और आगे भी होगा। ये तो अच्छी बात है, अच्छी खबर है। उन्होंने कार्रवाई की है, होटल्स बंद करवा दिया है और जो इंक्रोचमेंट किया गया है उस पर भी कार्रवाई की गई है। आज मेरा सवाल ये, असिस्टेंट कमिश्नर की ओर से उन्होंने अच्छा काम किया, लेकिन आज यहाँ पे गंगैया एक अपना साम्राज्य चला रहा था। हम पूरा एरिया आपको कवर नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जितना भी हम थोड़े थोड़े आपको दिखा रहे हैं आपको समझ आ रहा होगा। जैसे कि ये पूरा एरिया अगर छोड़ दे, जो घर वगैरह है, पीछे जहाँ मर्डर हुआ वहाँ से लेके डिबीग्राम से लेके मधुपुर तक उनका इंक्रोचमेंट था, वहाँ से रोड निकाला गया। और उसके बीच में जहाँ पे हमने देखा कार्रवाई कर रहे, इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, वो एरिया में देखेंगे तो आप मिट्टी दिखाई दे रहा था, नाली के पत्थर दिख रहे थे, हमें ऐसे बहुत सारे चीज दिख रहे थे। पहले मैं एक सवाल करूंगी हमारे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के नॉर्थर्न मिडिल के डीसी मैडम से। डीसी मैडम, यहाँ पर जब ऐसा हादसा होता है वो यहाँ पर नहीं होती है, लीव में होती है, लेकिन अब बहुत दिन हो गए जो है वो यहाँ पे आ गए, चार्ज पे भी बैठ गए। और ये जो हादसा हुआ है, ये जो एक रिपोर्टर का मर्डर, प्री प्लान मर्डर, उसके बाद एविडेंस इस तरह खतरनाक तरीके से मारकर उनको जला देना, ये शायद अंडमान निकोबार आइलैंड में पहली बार ऐसी हादसा हुई है और वो डिगलीपुर में हुई है। तो ये एक्सपेक्टेशन होता है कि अगर परिवार में कुछ होता है तो हेड ऑफ द फैमिली जो होते हैं उनसे हम सवाल करते हैं, उनसे पूछताछ करते हैं, और कुछ भी होता है हम चाहते हैं कि वो आए, देखे ग्राउंड फ्लोर में। तो यहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर है, लेकिन नॉर्थर्न मिडिल के जो डीसी मैम है वो आज तक डिगलीपुर आई ही नहीं है। और इतना बड़ा हादसा हो चुका है, उसके बाद भी एक बार उन्होंने जो है ग्राउंड लेवल पर आकर देखने की कोशिश नहीं की है, ना ही उनको परिवार से अभी तक मिली है।
तो मैं उससे सवाल करना चाहूंगी मैम, आज आप ही से सवाल है मेरा, ये जो डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट आज ये चीज एक्शन में लिए हैं, करे हैं, मैं कहना चाहूंगी जो नाले से पत्थर लाया गया, जितना हमें इन्फॉर्म मिला, ये जो पत्थर है सिर्फ लेमिया बीच में, लेमिया में जो बीच है वहीं पर मिलता है, और वहां पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का गेट होता है। वहां से गंगाया पत्थर यहां तक कैसे लाया? क्या गेट पे कोई नहीं था? किसी ने नहीं देखा चीज? दूसरी बात, पेड़ा का जितना भी काम चल रहा था, हमें जितनी जानकारी है, पेड़ा के काम के वक्त यहाँ पे डिपार्टमेंट आता है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ओर से एक बार उनको फाइन भी करती है। क्या तब वो लोग ये चीज नहीं देखे सिर्फ इतना ही उनका काम चल रहा है? क्या आगे वो काम कर रहा है, नहीं कर रहा है? कभी वो जानने की कोशिश नहीं करे ये चीज? रेवेन्यू डिपार्टमेंट, उसका तो मैं क्या ही बोलूं। रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो यहाँ पे बिल्डिंग बन रहा है, जो 500 से ज्यादा 700 स्क्वायर मीटर में चला गया है, बाकी हम छोड़ देते हैं इंक्रोचमेंट का, वो भी उन्होंने देखा, पेपर वर्क में उन्होंने देखा ही नहीं है ये सारे चीजें। इस पर सवाल कौन करेगा? आज हम गंगैया को मर्डर मानते हैं, लेकिन क्या सिर्फ इस काम के लिए दोष गंगैया का है? क्या गंगैया को हिम्मत अपने आप मिली है कि वो इतना बड़ा क्राइम करे? आज इंक्वायरी सिर्फ, इन्वेस्टिगेशन सिर्फ गंगैया और उनका साथी जो मर्डर किया है उन पर हो रहा है, और जो इतने सारे चीज इल्लीगल तरीके से चल रहा था और उसका जिम्मेदार कौन था ये सब होने के लिए? अगर ये पहले से ही डिपार्टमेंट की ओर से सही तरीके से किया जाता, क्या देव आज हमारे बीच में नहीं होता? इस सारे चीज में कार्रवाई कौन करेगा? क्या सिर्फ दोष आज गंगैया को देकर हम छोड़ देंगे? और हमारा जो डीसी मैम है, मैं उन्हीं से सवाल करूंगी, जैसे कि मैंने पहले ही कहा था, क्या इस सारे चीज में कार्रवाई आप करेंगे या करना चाहिए? मिट्टी का हमने देखा, एयर कटिंग का, कितने सारे चीज हम बताएंगे, बालू के हमने देखे, तो कई सारे सवाल आकर आज खड़े होते हैं। आज जो देव हमारे बीच में नहीं रहा, और कहा जाता है ना, पाप का घड़ा जब भर जाता है वो टूटना बनता है। यह सिर्फ गंगैया का नहीं था इलीगल काम, ऐसा नहीं है कि एक ही इंसान करता है, काफी सारे लोग होते हैं, लेकिन ये बढ़ने का कारण डिगलीपुर में डिपार्टमेंट की ओर से इतना ज्यादा छूट दे दी गई थी, इतना ज्यादा छूट दे दी गई थी कि लोग डरना बंद कर चुके थे। लोग अपने आप को राजा, किंग मान रहे थे कि पैसे जिसके पास है वो कुछ भी कर सकता है। आज इसीलिए हमें ये दिन देखना पड़ रहा है। डिपार्टमेंट एक हद तक इतना ज्यादा इलीगल काम को अनदेखा करने लग गए थे कि ना ही उनको मीडिया से डरने लगा, ना आम जनता कंप्लेंट करे, उससे कोई लेना देना था। आज ये चीज इतना ज्यादा, मैं कहूंगी सिर्फ गंगैया के लिए नहीं, डिपार्टमेंट का अनदेखा करना और उनका पाप का घड़ा भर जाना, लोग जो झेल नहीं पा रहे थे, उस वजह से आज ये चीज हुआ है। कहीं ना कहीं उस वजह से आज इनका सच्चाई भी सामने आ रहा है कि इनका अनदेखा करना और गरीब लोगों का साथ अनजस्टिस करना शायद ऊपर वाला भी नहीं देख पा रहा था। तो हम चाहेंगे कि, तो हम इसमें चाहेंगे कि डीसी मैडम भी एक बार ग्राउंड लेवल पर आए, असिस्टेंट कमिश्नर सर भी बहुत अच्छे काम करें और इस पर कार्रवाई करें। आप आके यहाँ पर देखें तो सही क्या चल रहा है। तो चले
साथ जुड़े रहिए और शायद जो काम अधूरा देव छोड़ के गया है हम वहां पर थमेंगे नहीं, वो जिम्मेदारी हमें दे के गया है और हम वो चीज़ करते रहेंगे, भले ही ऐसा कोई भी घटना हो, कितना भी डराने की कोशिश करेंगे। हमने ये प्रोफेशन चुना है, इसीलिए चुना है, जानते थे ऐसा कुछ हमारे साथ हो सकता है, फिर भी हमने ये चुना है। तो हमारा काम कभी नहीं रुकेगा, लगातार ये वली आपको कभी भी अपडेट देते रहेगी। तो चलिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए वी न्यूज़। धन्यवाद।